नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज यहाँ पर न्यू टॉपिक ह्यूमन हार्ट की। ह्यूमन हार्ट जो है उसका क्या क्या करेक्टर है वो हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि ह्यूमन हार्ट जो है इट इज़ मीजोडर्मल इन ओरिजिन। इसकी ओरिजिन अगर देखी जाए ह्यूमन हार्ट की, सो दिस इज ओरिजिन, इट इज मीजोडर्मल। आपने पढ़ा है कि जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं उसमें 3 जर्म लेयर होती हैं, और उन 3 जर्म लेयर में एक मीजोडर्म में भी है, एक्टोडर्म मिलेगी, एंडोडर्म मिलेगी और मीजोडर्म मिलेगी। तो ये मीजोडर्म से डेवलप होता है यहाँ पर। तो हार्ट इज मीजोडर्मल इन ऑरिजिन। ओके। इसके अलावा अगर हम हार्ट का यहाँ पर साइज देखें तो हार्ट का जो साइज आएगा कि इसकी जो लेंथ मिलेगी, जो लेंथ मिलती है वो आपको 12 सेंटीमीटर मिलेगी, कि लेंथ इसकी 12 सेंटीमीटर है। और विड्थ जो मिलेगी दैट इज 9 सेंटीमीटर। ओके, तो ये जो विड्थ मिलेगी यहाँ पर इसकी विड्थ दैट इज 9 सेंटीमीटर। तो ये आपको 9 सेंटीमीटर मिलेगा, सॉरी 9 सेंटीमीटर मिलेगा आपको यहाँ पर। ओके, ये इसकी विड्थ रहेगी। इसके अलावा इसका शेप अगर देखें तो ये कोनिकल रहेगा, इट इज कोनिकल, इट इज कोनिकल इन शेप। इसका जो शेप मिलता है वो कोनिकल शेप्ड होगा। ओके, या फिर हम लोग की जो क्लोज फिस्ट है, ओके, यहाँ पर इसका जो आता है कि शेप, तो ये वन फिस्ट, क्लोज फिस्ट जो रहेगी हम लोग की यहाँ पर, जो मुट्ठी बोलते हैं इसको, तो इसका साइज जो रहता है वो क्लोज फिस्ट के बराबर रहेगा। और ऐसा मानते हैं कि जिस पर्सन की जितनी फिस्ट होगी, मुट्ठी जितनी बड़ी होगी, उसका हार्ट भी उतना ही बड़ा रहता है साइज में। तो इसलिए इसका साइज शेप जो है वो कोनिकल इन शेप है, और क्लोज फिस्ट के आकार का रहेगा, उसके शेप का आकार का रहेगा। इसके अलावा कोनिकल में नॉर्मली जो कोन होते हैं वो हमें इस तरह से मिलते हैं कि अगर कोन है तो कोन में हमें क्या मिलेगा कि ऊपर का जो पार्ट है वो अपेक्स है, ऊपर का पार्ट क्या मिलेगा, अपेक्स, और नीचे का पार्ट क्या मिलता है यहाँ पर, इट इज बेस। बट हार्ट हमारा जो है वो इन्वर्टेड फॉर्म में रखा हुआ है, इसकी पोजीशन जो है वो इन्वर्टेड फॉर्म में है। तो इसका अपेक्स नीचे रहता है, कि यहाँ पर जो मिलेगा आपको अपेक्स डाउनवर्ड, और जो बेस मिलेगा वो आपको अपवर्ड मिलेगा यहाँ पर। ओके, तो इट इज एक्चुअल पोजीशन ऑफ हार्ट, कि यहाँ पर ये इसका बेस अपर साइड में है और अपेक्स जो मिलेगा वो लोअर साइड में मिलेगा। सो इट इज कॉनिकल इन शेप एंड क्लोज फिस्ट। ओके, जो रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पर ये क्लोज फिस्ट में के शेप का रहेगा। और इट इज प्रेजेंट, ये जो प्रेजेंट होगा, इट इज प्रेजेंट इन्वर्टेड। ओके, ये जो रहेगा वो इन्वर्टेड प्रेजेंट होगा। ओके, यहाँ पर किसकी पोजीशन जो मिलेगी वो आपको इन्वर्टेड मिलेगी। ओके, इसके अलावा इसका अगर हम यहाँ पर वेट देखें कि ह्यूमन बीइंग का जो हार्ट है उसके हार्ट का वेट कितना होगा, तो वेट जो लगभग मिलता है वो 250, वेट जो मिलेगा वो आपको 250 से लेकर के 300 ग्राम तक मिलता है। 250 से लेकर के 300 ग्राम इसका वेट आता है एडल्ट ह्यूमन हेल्दी में। जो हेल्दी ह्यूमन होता है एडल्ट, उसके केस में आपको इतना इसका वेट मिलता है। ओके, इसके अलावा जो हार्ट है इसकी अगर हम यहाँ पर फंक्शनिंग देखें तो हार्ट का जो फंक्शन होता है तो इट इज़ पंपिंग ऑर्गन। जो हार्ट है इट इज़ पंपिंग, ये जो मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा आपको, दैट इज पंपिंग ऑर्गन रहेगा, इट इज पंपिंग ऑर्गन। ये क्या करता है कि ओनली ब्लड को पंप करता है, ये ब्लड प्रोड्यूस नहीं करता। ब्लड का प्रोडक्शन हमने आपको बता दिया, हीमोपैथिक ऑर्गन क्या क्या रहेंगे, ब्लड वहां पर प्रोड्यूस होगा, बट ये क्या करेगा, पंप करता है। इट इज द पंपिंग ऑर्गन जो ओनली पंप्स ब्लड। ये क्या करेगा, ओनली पंप्स ब्लड टू बॉडी पार्ट्स, कि जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनको क्या करेगा, ये ब्लड को पंप करता है। ओके, तो ये इसका काम रहेगा यहाँ पर, इट पंप्स ब्लड टू बॉडी पार्ट्स। ओके, तो ये इसका काम रहता है। इसके अलावा हम लोग का जो हार्ट है वो हालो है। ओके, सो यहाँ पर हार्ट इज हालो, कोई भी हार्ट हो, चाहे ह्यूमन का हो या फिर किसी और एनिमल का, सो हार्ट इज हालो, ये हालो रहेगा यहाँ पर, हार्ट इज हॉलो, इट इज हॉलो रहता है यहाँ पर। मस्कुलर है यहाँ पर, ये क्या रहेगा, इट इज मस्कुलर। और हमारा जो हार्ट है मस्कुलर एंड मेड अप ऑफ, किसका बना रहेगा यहाँ पर, ये
तो इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। आपने मसल्स पढ़ी होगी, कार्डियक मसल्स, ये कार्डियक मसल्स का बना रहता है। तो हार्ट इज हॉलो होगा, मस्कुलर होगा और मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स का रहेगा। यहाँ पर कार्डियक मसल्स का बना रहता है। और आपको पता है कि कार्डियक मसल्स की प्रॉपर्टी एनिमल टिश्यू में पढ़ा होगा आपने कि कार्डियक मसल्स कभी थकती नहीं है, इसीलिए हार्ट लगातार काम करता रहता है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है कि कार्डियक मसल्स स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए तो ये कॉम्बो है, ये क्या मिलेंगे आपको, कॉम्बो मिलेंगी कि स्ट्रक्चरली इट इज स्केलेटल मसल्स, कि देखने में ये स्केलेटल मसल्स हैं यहाँ पर। ओके, कि जो स्ट्रक्चर है कि स्ट्रक्चर की बेसिस पे अगर देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर की बेसिस पे आपको कैसी मिलेंगी, कार्डियक मसल्स स्केलेटल मसल्स की तरह। और फंक्शनली अगर देखा जाए, फंक्शन कैसे करेंगी यहाँ पर, तो फंक्शन जो करेंगी वो स्मूथ मसल्स की तरह करेंगी। तो फंक्शनली जो रहेंगी वो स्मूथ मसल्स की तरह यहाँ पर ये फंक्शन करती हैं। सो इट इज कॉम्बो। ओके, फंक्शन की बेसिस पे और स्ट्रक्चर की बेसिस पे देखा जाए तो ये यहाँ पर कॉम्बो है दोनों मसल्स का, स्केलेटल मसल्स का, स्मूथ मसल्स का, एंड इट इज नोन एज कार्डियक मसल्स। तो हार्ट हम लोग का हॉलो है, मस्कुलर है और कार्डियक मसल्स का बना रहता है। और कार्डियक मसल्स की प्रॉपर्टी ये है कि वो कभी टायर्ड नहीं होती, थकती नहीं है। ओके, यहाँ पर इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने पढ़ा होगा कभी जब सेल डिवीजन पढ़ा होगा कि एक मैचुरेशन के बाद हार्ट सेल डू नॉट डिवाइड, कि जो हार्ट सेल होंगी यहाँ पर हार्ट सेल डू नॉट डिवाइड, डू नॉट डिवाइड आफ्टर मैचुरेशन, कि जब हार्ट यहाँ पर मैच्योर कंडीशन में पहुंच गया, ओके, तो उसके बाद फिर यहाँ पर ये मैचुरेशन के बाद डिवाइड नहीं करती। ओके, डू नॉट डिवाइड आफ्टर मैचुरेशन। ओके, कि एक बार इनका मैचुरेशन हो गया तो उसके बाद फिर ये डिवाइड नहीं करती, रीजनरेशन नहीं होता है। जैसे हम लोग की बॉडी की बहुत सारी सेल है वो रीजनरेट होती रहती है टाइम टू टाइम, बट यहाँ पर हार्ट के केस में ऐसा नहीं होता कि हार्ट के अंदर रीजनरेशन की प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, और इसीलिए जो है हार्ट डिजीज हो जाती है, नहीं तो वो क्या हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है। उसकी सेल अगर डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है तो रीजनरेशन प्रॉपर्टी नहीं रहने की वजह से वो खराब हो जाती है। ओके, पढ़ेंगे हम लोग उनको डिजीज में। तो इस तरह से ये सारी हार्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि ओरिजिन में मीजोडर्मल है, लेंथ 12 सेंटीमीटर और बर्थ जो मिलेगी आपको 9 सेंटीमीटर। कि यहाँ पर ये जो है वो उसकी लेंथ है, दिस इज लेंथ, जो आपको क्या मिलेगी यहाँ पर, दैट इज 12 सेंटीमीटर। और ये जो रहेगी इसकी विड्थ रहेगी यहाँ पर, दैट इज 9 सेंटीमीटर। ओके, इसके अलावा इट इज प्रेजेंट, इट इज कोनिकल, यहाँ पर जो रहेगा कोनिकल इन शेप और क्लोज फिस्ट के साइज का रहता है यहाँ पर। इट इज प्रेजेंट इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड प्रेजेंट होगा। वेट 250 से लेकर के 300 ग्राम तक आता है। पंपिंग आर्गन है और ओनली पंप करता है ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। हार्ट इज हॉलो, मस्कुलर, मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, और कार्डियक मसल्स इन दोनों का काम वो है। स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द skeletal muscles and functionally it is similar to the smooth muscles, and heart do not divide after maturation, maturation के बाद heart divide नहीं करता। तो ये यहाँ पर इससे रिलेटेड थी। अब आता है पोजीशन ऑफ हार्ट, कि हार्ट की पोजीशन क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट है दैट इज पोजीशन, नेक्स्ट इज द पोजीशन ऑफ हार्ट, कि हार्ट जो है वो हम लोग का कहाँ पर रखा हुआ है। तो हार्ट एक्चुअली जो है वो मीडिया स्टाइनम स्पेस में रखा हुआ है, कि हम लोग की बॉडी में एक स्पेस है दैट इज मीडिया स्टाइनम स्पेस। ओके, तो मीडिया स्टाइनम स्पेस जो है वहाँ पर हार्ट रखा हुआ है। मीडिया स्टाइनम स्पेस एक्चुअली क्या है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये हम लोग की ट्रैकिया है। ओके, ये जो मिलेगी वो क्या रहेगी यहाँ पर, दिस इज ट्रैकिया। ट्रैकिया यहाँ पर दो पार्ट में बाइफरकेट हो जाती, और बाइफरकेशन से यहाँ पर क्या बनता है, दैट इज ट्रैक्यूल्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और उसके बाद यहाँ पर ये जो रहते हैं वो लंग्स रहेंगे, दीज आर द लंग्स। ओके, और यहाँ पर एक लेफ्ट लंग है और दूसरा जो है वो राइट लंग है। तो इस तरह से ये हम लोग की थोरेसिक कैविटी है, ये जो मिलेगी है क्या रहेगी यहाँ पर, इट इज थोरेसिक कैविटी, कि हम लोगों ने पढ़ा है इसको यहाँ पर, ये थोरेसिक कैविटी है। ओके, ये लोअर साइड जहाँ पर आपको डायाफ्राम मिलेगा, तो ये जो है वो डायाफ्राम है, दिस इज डायाफ्राम। ये डायाफ्राम मिलेगा आपको यहाँ पर। ओके, और ऊपर जो मिलेगा आपको यहाँ पर ट्रैकिया मिलेगा, दिस इज ट्रैकिया। ये जो आता है वो ट्रैकिया है।
यहाँ पर ये जो मिलेंगे वो क्या मिलेंगे आपको, यहाँ पर लंग्स मिलते हैं। और ये जो बीच का स्पेस आता है, ये जो बीच का स्पेस है यहाँ पर, दिस इज नोन एज मीडियास्टाइनम स्पेस, मीडियास्टाइनम, दिस इज मीडियास्टाइनम स्पेस। तो ये मीडियास्टाइनम स्पेस रहेगा यहाँ पर। और मीडियास्टाइनम इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप साइड व्यू देखोगे तो साइड व्यू में आपको स्टर्नम मिलेगा, ये स्टर्नम है। और यहाँ पर क्या मिलेगा, इस तरह से आपको ये वर्टिब्रल कॉलम मिलेगा, दिस इज वर्टिब्रल कॉलम। और इस तरह से हम लोग का ऊपर ये नेक वाला पार्ट आता है, नीचे यहाँ पर डायाफ्राम का पार्ट आता है। अगर साइड व्यू देखेंगे, साइड में आपको रिब्स मिलेंगी। तो यहाँ पर ये स्टर्नम है, दिस इज स्टर्नम, ये स्टर्नम रहेगा यहाँ पर। और इसी स्टर्नम के बीच में, कि यहाँ पर आप इमेजिन करो कि स्टर्नम है, उसके नीचे का जो स्पेस है, तो स्टर्नम और उसके नीचे का जो स्पेस आता है, मिडिल स्पेस, उसको यहाँ पर मीडिया स्टर्नम बोलते हैं। मीडिया मीन्स मिडिल, स्टर्नम मीन्स स्टर्नम के जस्ट नीचे जो फ्री स्पेस है उसको स्पेस ही बोलते हैं। तो मीडिया स्टर्नम स्पेस रहेगा बिलो द ट्रैकिया, above the diaphragm, and laterally it is covered by the lungs। तो ये मिलेगा आपको यहाँ पर पूरा स्पेस। अब इसी स्पेस में यहाँ पर एक कैविटी है, यहाँ पर इसमें क्या मिलेगी आपको, एक कैविटी मिलेगी। ओके, यहाँ पर इसमें आपको एक कैविटी मिलती है, इस तरह से आपको एक कैविटी मिलेगी। ओके, और इस कैविटी के अंदर ही हम लोग का हार्ट जो है वो रखा रहता है, कि यहाँ पर इसके अंदर आपको क्या मिलेगा कि इस तरह से हार्ट रखा हुआ मिलता है यहाँ पर। ओके, ऐसे। तो ये हार्ट की पोजीशन है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द मीडियास्टाइनम स्पेस। और मीडियास्टाइनम स्पेस में ऐसे ही नहीं प्रेजेंट है, मीडियास्टाइनम स्पेस में कहाँ प्रेजेंट है, तो ये पेरिकार्डियक, यहाँ पर एक कैविटी मिलती है, दैट इज नोन एज पेरिकार्डियक कैविटी, या फिर इसको सैक भी बोलते हैं। इट इज नोन एज पेरिकार्डिक कैविटी, इट इज आल्सो नोन एज सैक। तो उसके अंदर रखा हुआ है यहाँ पर हार्ट। ओके, ये जो हम लोग का हार्ट है वो इसके अंदर रखा हुआ है इनसाइड द पेरिकार्डिक कैविटी। और हार्ट का जो लोअर पार्ट है वो जो है वो टिल्ट है, वो थोड़ा सा झुका हुआ है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, कि ये हमारे यहाँ पर राइट लंग्स हैं, और ये जो मिलेगा इधर क्या मिलेगा आपको, लेफ्ट लंग मिलेगा यहाँ पर। तो ये लेफ्ट की साइड में थोड़ा सा झुका हुआ है, इसीलिए लेफ्ट साइड का जो लंग है उसमें आपको स्मॉल सा डिप्रेशन मिलेगा, दैट इज नोन एज कार्डियक, दैट इज नोन एज कार्डियक नॉच। ओके, तो यहाँ पर ये आपको कार्डियक नॉच मिलेगी, छोटी सी, इन द लेफ्ट लंग। ओके, और हार्ट की पोजीशन सेंटर में है, कि हार्ट हमारा सेंटर में मिलता है, बट उसका जो लोअर पार्ट है, अपेक्स वाला पार्ट है, वो टिल्टेड है टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग, और इसी वजह से लेफ्ट लंग जो है वहां पर कार्डियक नॉच आती। और पंपिंग एक्शन जो मिलता है आपको ज्यादा इसी पार्ट में मिलता है, इसीलिए क्या रहेगा यहाँ पर, कि इसीलिए यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में ज्यादा हार्ट बीट सुनाई देती। ओके, जबकि हार्ट की पोजीशन जो है वो सेंट्रल है। सो पोजीशन ऑफ हार्ट, इट इज प्रेजेंट इन मीडियास्टाइनम स्पेस सेंट्रली। ओके, कहाँ मिलेगा आपको, सेंट्रली मिलेगा, इट इज प्रेजेंट सेंट्रली। बट लेकिन क्या होगा कि अपेक्स बट अपेक्स अपेक्स टूवर्ड्स, जो अपेक्स रहेगा वो किधर रहेगा, टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। ओके, टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, इसका जो अपेक्स मिलेगा वो आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा। इसीलिए हमें जो हार्ट बीट की फीलिंग आती है वो लेफ्ट साइड में आती है यहाँ पर, जबकि पोजीशन इसकी सेंट्रल रहेगी। और नीचे का पार्ट जो है वो अपेक्स है, ऊपर का पार्ट जो मिलेगा वो आपको यहाँ पर बेस मिलेगा। ओके, तो ये पोजीशन है, और इन्वर्टेड फॉर्म में रखा हुआ है हार्ट, जो रखा हुआ है वो इन्वर्टेड फॉर्म में यहाँ पर रखा रहेगा। थोरैसिक कैविटी, और ये जो पूरी कैविटी है, यहाँ पर जो कैविटी है, दिस इज थोरैसिक कैविटी। ओके, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, दिस इज थोरैसिक कैविटी। ये जो मिलेगा आपको हार्ट थोरैसिक कैविटी में मिलेगा, थोरैसिक कैविटी। ओके, यहाँ पर इसकी पोजीशन जो आती है, इट इज प्रेजेंट इन द मीडियास्टाइनम स्पेस ऑफ थोरैसिक कैविटी। लोअर साइड में आपको डायाफ्राम मिलेगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर, और अपर साइड में ट्रैकिया, लेटरल साइड में लंग्स, और बीच में यहाँ पर ये कैविटी, दैट इज नोन एज पेरिकार्डिक कैविटी या पेरिकार्डिक सैक, और उसके अंदर आपको हार्ट मिलता है। तो हार्ट को इस तरह से यहाँ पर काफी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है, और इट इज प्रेजेंट इन द mediastinum space centrally but apex towards the left side। नेक्स्ट इज पेरिकार्डिक कैविटी। तो पेरिकार्डिक वो कैविटी वो है जहां पर हार्ट प्रेजेंट है। ओके, सो हार्ट प्रेजेंट इन दिस कैविटी, यहाँ पर इस कैविटी में मिलेगा, इन दिस कैविटी, की जो ये कैविटी है, इस कैविटी के अंदर हमें हार्ट मिलता है।
अब यहाँ पर जो ये कैविटी बनी है तो उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होंगी, क्योंकि बिना मेम्ब्रेन के तो कोई कैविटी हो नहीं सकती। तो यहाँ पर दो कवरिंग है, दो कवरिंग मिलेंगी, या फिर हम इसको यहाँ पर कवरिंग ऑफ हार्ट भी बोल सकते हैं। पेरिकार्डिक कैविटी जो रहेगी वो दो मेम्ब्रेन से कवर रहेगी। इसमें पहली कवरिंग है फाइब्रस लेयर। फाइब्रस लेयर जो रहेगी वो कोलेजन की बनी रहती है, कि यहाँ पर जो आउटर मोस्ट लेयर है ये कोलेजन की बनी रहेगी। ये जो कवरिंग आएगी ये पूरी की पूरी कोलेजन की बनी रहेगी। और आपको पता है कि जो कोलेजन है वो कैसा टिश्यू है, यहाँ पर इट इज इन इलास्टिक। ये क्या मिलेगा आपको, इन इलास्टिक मिलता है, इट इज इन इलास्टिक। और इन इलास्टिक होने से फायदा ये रहता है कि हार्ट में किसी भी टाइप की कोई इंजरी नहीं होती। फर्स्ट कि जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे, न्यू बॉर्न बेबी, जब वो बड़े हो गए, चलना स्टार्ट किया उन्होंने, तो उसमें कई बार गिरते हैं और वो चेस्ट के थ्रू गिरते हैं, तो उसमें जर्क लगते हैं, तो उन जर्क को ये फाइब्रस लेयर क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके अलावा जब हम कभी रन करते हैं तो हार्ट बीट हमारी बढ़ जाती है, हार्ट ज़्यादा काम करना स्टार्ट कर देता है। तो कभी ऐसा नहीं होता कि ये हार्ट यहाँ पर क्या करे, इस जो फाइब्रस लेयर है यहाँ पर जो कवरिंग है उसको एक्सपेंड करके बाहर आ जाए। कभी ऐसा नहीं होगा कि ये क्या करे कि हार्ट जो है इस तरह से ये प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि अगर ये है कि ये बहुत ज़्यादा इसके बाहर यहाँ पर इस तरह से एक्सटेंड करके बाहर आ जाए। क्यों? क्योंकि कोलेजन का जो नेचर है वो कैसा है यहाँ पर, दैट इज इन इलास्टिक है। कोलेजन इन इलास्टिक होने की वजह से इसको इसी के अंदर एक्सपेंड होने देगी, कंट्रैक्ट होने देगी, बट उसके इफेक्ट की वजह से, एक्सेसिव पंपिंग एक्शन की वजह से कभी भी उसका इफेक्ट हमारे हार्ट इस कैविटी के बाहर नहीं आने देगी। हमेशा इसका शेप मेंटेन करके रखेगी कि ये शेप मेंटेन रहेगा। इसीलिए जब हम कभी रन करते हैं या हैवी वर्क करते हैं तो हमें फीलिंग आती है कि हमारा हार्ट बहुत ज़्यादा पंप कर रहा है, बट चेस्ट रीजन में अगर आप कभी देखो तो ऐसा नहीं फील होता कि हमारा चेस्ट का थोड़ा सा पार्ट जो है वो बाहर की ओर बल्ज कर गया हो। ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या प्रेजेंट है, फाइब्रस लेयर, और वो कैसी है, इन इलास्टिक है, आउटर मोस्ट लेयर है यहाँ पर, और इस तरह से कोलेजन फाइबर की बनी रहेगी। उसके नीचे दूसरी लेयर मिलती है, उसको सीरस लेयर बोलते हैं। और सीरस लेयर दो लेयर से मिलकर बनती है। एक लेयर जो जस्ट नीचे मिलेगी आपको इस कोलेजन फाइबर के, जिसको पेराइटल बोलते हैं, क्योंकि ये पेरीफरी है। आप सर्किल देख अगर कंसीडर करो तो सर्किल का ये पेरीफरी है, इसलिए इसको पेराइटल बोलते हैं। और दूसरी जो लेयर रहेगी वो जस्ट हार्ट के ऊपर मिलेगी, कि जो हार्ट है उसके जस्ट ऊपर एक लेयर मिलती है स्टिक करके, उसको विसरल लेयर बोलते हैं। तो इस तरह से पेराइटल और विसरल ये दो लेयर रहेंगी, और ये दोनों लेयर जो है वो सिरस लेयर का ही पार्ट है। और सिरस लेयर स्क्वामस इपिथेलियम का बना है। ये किसका बना है यहाँ पर, ये स्क्वामस इपिथेलियम का बना है यहाँ पर। और इन्हीं दोनों लेयर के बीच में फ्री स्पेस रहता है, और इसी फ्री स्पेस को पेरिकार्डिक कैविटी या फिर पेरिकार्डिक सैक बोलते हैं। क्वेश्चन आया है कि पेरिकार्डिक कैविटी या पेरिकार्डिक सैक इज द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है, तो वो सिरस लेयर का पार्ट है। ओके, इट इज प्रेजेंट बिटवीन पेराइटल सीरस लेयर एंड विसरल सीरस लेयर, इन दोनों के बीच में मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको फाइब्रस और सीरस लेयर के बीच में कोई कैविटी नहीं मिलेगी। यहाँ पर देखो ये स्टिक करके रहेगी यहाँ पर, तो फाइब्रस और सीरस के बीच में नहीं, सीरस की ही दोनों मेम्ब्रेन के बीच में आपको पेरिकार्डिक कैविटी मिलेगी। और यहाँ पर सीरस का मतलब होता है सिक्रीटरी नेचर। कहीं पर भी अगर सीरस मीनिंग आ जाए इसका मतलब वहां से कुछ ना कुछ सिक्रीशन होगा। स्क्वामस इपिथेलियम मिलता है क्योंकि स्क्वामस हमेशा कवरिंग प्रोवाइड करता है, चाहे इनर पार्ट हो या आउटर पार्ट हो। ओके, तो यहाँ पर ये इनर पार्ट पे यहाँ पर स्क्वामस इपिथेलियम मिलेगा, यहाँ पर भी आपको स्क्वामस इपिथेलियम मिलेगा। और ये स्क्वामस इपिथेलियम सिक्रीटरी नेचर का रहेगा, इसीलिए इसको सीरस लेयर बोलते हैं। यहाँ से क्या होगा कि फ्लूइड सिक्रीट होता है, और जो फ्लूइड सिक्रीट होगा उस फ्लूइड को यहाँ पर बोलते हैं, दैट इज नोन एज पेरिकार्डियक फ्लूइड। और ये पेरिकार्डियक फ्लूइड इसी पेरिकार्डियक सैक के अंदर आपको मिलेगा, कैविटी के अंदर मिलेगा यहाँ पर। ओके, इसके अलावा ये दोनों जो लेयर हैं, फाइब्रस लेयर और सीरस लेयर, इन दोनों लेयर को एक साथ हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। दीज टू लेयर कलेक्टिवली नोन एज पेरिकार्डियम, कि हम इन दोनों लेयर को, जिसमें सीरस भी है और फाइब्रस लेयर है, इन दोनों लेयर को हम एक साथ यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, दैट इज नोन एज पेरिकार्डियम। दिस इज नोन एज पेरिकार्डियम, कि इनको हम यहाँ पर पेरिकार्डियम बोलेंगे। दिस इज नोन एज पेरिकार्डियम या कवरिंग ऑफ हार्ट। पेरिकार्डियम को कवरिंग ऑफ हार्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर हार्ट को कवर करके रखती है। और पेरिकार्डिक कैविटी वो प्लेस है जहाँ पर हार्ट प्रेजेंट है। ओके, तो ये अलग अलग है दोनों, ध्यान रखना। यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए लिख रहा हूँ ऐसे। तो ये पेरिकार्डियम है, दैट इज कवरिंग ऑफ हार्ट, एंड पेरिकार्डिक कैविटी इन विच हार्ट इज प्रेजेंट। नेक्स्ट आता है कि पेरिकार्डिक फ्लूइड, इसका क्या काम है। तो पहला तो पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो यहाँ पर हार्ट के चारों तरफ रहेगा, और ये क्या करेगा, थर्मो रेगुलेशन का काम करेगा। क्या करता है यहाँ पर ये, दैट इज थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन क्यों, क्योंकि हार्ट हमारा लगातार काम कर रहा है, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रहा है, तो उसकी वजह से हीट डेवलप होगी। तो ये क्या करेगा, थर्मो रेगुलेशन करेगा, कि जो भी एक्सेसिव हीट है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा और हार्ट के टेम्परेचर को नहीं बढ़ने देगा।
तो ये थर्मो रेगुलेशन का काम करेगा। इसके अलावा क्या करता है, मेंटेन, ये क्या करता है यहाँ पर, मेंटेन मॉइस्चर, कि हार्ट का मॉइस्चर मेंटेन करता है, कि यहाँ पर जो मॉइस्चर है उसको मेंटेन करेगा, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस होगा कि अगर आप ज़्यादा काम करोगे तो उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट से जो मॉइस्चर होता है वो इवोपरेट हो जाता है। तो ये हीट की वजह से जो मॉइस्चर इवोपरेट होने का चांस है उसको यहाँ पर नहीं होने देता, मॉइस्चर मेंटेन करके रखता है। रिड्यूस फ्रिक्शन, कि लगातार कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो पेरिकार्डियम, यहाँ पर जो पेराइटल और विसरल है वो आपस में क्या करेंगे यहाँ पर, कि फ्रिक्शन करेंगी, तो उनके फ्रिक्शन को यहाँ पर कम करना है। तो ये लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, इट एक्ट एज ए लुब्रिकेंट। ओके, ये किसकी तरह काम करेगा, यहाँ पर लुब्रिकेंट की तरह काम करेगा, टू रिड्यूस फ्रिक्शन, जिससे क्या हो जाए, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए। ओके, किसी टाइप का कोई फ्रिक्शन ना हो, टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ओके, जिससे फ्रिक्शन जो है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। इसके अलावा ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ये क्या करेगा यहाँ पर, दैट इज शॉक एब्जॉर्बर, कि मान लीजिए छोटा बच्चा है और चलने की कोशिश कर रहा खड़े होकर के, ओके, तो उस केस में वो गिरेगा, तो गिरने से वो उसके चेस्ट रीजन में क्या रहेगा, इंजरी होगी, तो शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा, कि जो भी शॉक है अगर वो फाइब्रस लेयर को लगे तो फाइब्रस लेयर उनको एब्जॉर्ब करेगी, फिर उसको क्या करेगा, ये पेरिकार्डियक फ्लूइड एब्जॉर्ब करेगा, और उसके एब्जॉर्ब होने से हार्ट को पहुंचने वाले जो शॉक होंगे वो बहुत ही कम होंगे। तो इट एक्ट एज ए शॉक, इट एक्ट एज ए शॉक, शॉक एब्जॉर्बर, तो इस शॉक को भी एब्जॉर्ब करता है यहाँ पर। ओके, इसके अलावा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ये सारे काम जो होंगे उनके अलावा यहाँ पर ये प्रोटेक्शन भी करता है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, तो ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा और ये इसका काम रहता है। तो इस तरह से हार्ट जो है वो पेरिकार्डिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, पेरिकार्डिक कैविटी मीडियास्टाइनम स्पेस में मिलेगा, और मीडियास्टाइनम स्पेस आपको थोरैसिक कैविटी में मिलेगा। ओके, और यहाँ पर कवरिंग ऑफ हार्ट इज नोन एज पेरिकार्डियम। ओके, जो पेरिकार्डियम है वो कवरिंग ऑफ हार्ट रहेंगी, और दो लेयर हैं, फाइब्रस लेयर एंड सीरस लेयर। फाइब्रस सीरस लेयर के भी दो पार्ट, पेराइटल एंड विसरल, और यही सिक्रीट करेंगी पेरिकार्डिक फ्लूइड जो पेरिकार्डियल कैविटी में स्टोर होगा, और ये सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा, थर्मो रेगुलेशन, मेंटेन मॉइस्चर, लुब्रिकेंट टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, शॉक एब्जॉर्बर एंड प्रोटेक्शन। ओके, तो ये सारे काम रहते हैं यहाँ पर हार्ट के।